Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Viewers, we are back with chase of Kaka 11 against BCC Association Sumbal. जो दो खिलाड़ी बीच मैदान में आ चुके हैं, सलामी जोड़ी जो BCC काका 11 की ओर से और मुख्तियार मीर शायद गेंदबाजी करेंगे, वहाँ BCC एसोसिएशन सुंबल की ओर से वही शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। तो दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है और अगर देखा जाए काका 11 की ओर से आसिफ और मुनीर भट्ट को सलामी जोड़ी के रूप में भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। जिस तरह से पहली इनिंग्स में मेरे साथ आप जुड़े थे और शेयर भी आपने बखूबी किया था, सारे व्यूवर्स से फिर से एक मरतबा ये रिक्वेस्ट है, शेयर करते जाए इस लाइव नशरियात को, ताकि जो व्यूवर्स पहली इनिंग्स में हमारे साथ जुड़े थे वो फिर से हमारे साथ जुड़ जाए। तो अब चेज यहाँ से होगा और अगर देखा जाए 191 नाउ टू चेज। अब मुकाबला थोड़ी ही देर में शुरू होगा। जो यहाँ से ये चेज है, अब थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है और फील्डिंग को सजाया जा रहा है और हमारे पास में ही अभी खड़े वसीम कासरू विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं और फील्डिंग पूरी तरह से सजाई जा रही है दो सलामी बल्लेबाजों के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं वो कमेंट में ये बताएं ज़रूर कि आपको वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है और कहीं लाइव आपके सामने रुक तो नहीं जा रहा। अभी मुकाबला शुरू होने वाला है और पहली गेंद लेके गेंदबाज अपने बॉलिंग मौके पे तैयार। और जी हाँ, मुख्तियार मीर, मुख्मीर के नाम से ज़्यादा फेमस है, यूजुअली फैशन मार्ट सहाबोरा के लिए खेलते नजर आए। पहली गेंद दूसरी इनिंग्स की और पहली गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर के इशारे का आना बाकी। आसिफ ने शुरुआत पहली चक्के से की है और करारा प्रहार पहली गेंद पे। मैंने पहली इनिंग्स में ही आपको बताया था कि जो ये मुकाबला होने जा रहा है 200-250 भी अगर यहाँ स्कोर होता है तो वो भी चेज वापस किया जाता है। मुख्तियार मीर की पहली गेंद पे 6 रन बटोरे यहाँ आसिफ ने। अगली गेंद और फिर से ऑफसाइड की जानिब इस बार गेंद को उठा दिया है और 4 रन के लिए दो गेंदों पे दोनों पे बाउंड्री। पहले में छक्का, अब यहाँ चौका जड़ दिया है आसिफ ने। अब यहाँ अगर देखा जाए मेरे गांव के जो नेबर में हर मैच में ये बताता हूँ, वसीम जो वो तमाशे यहाँ भेजते हैं जिससे वो आवाज़ें निकलती है और इससे माहौल थोड़ा सा दिलचस्प बनता हुआ। और आज भी यहाँ इस मैदान में वो पहुँच चुके हैं और अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं और दर्शक भी एंजॉय करते उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। दर्शक करीबन 2-3 हज़ार इस मुकाबले को देख रहे हैं और अगली गेंद पर फिर से पुल करने चाहा था, पूरी तरह से भले पे गेंद नहीं आई, गेंद फील्डर के पास गई। तो तीसरी गेंद यहाँ डॉट पे और 3 गेंदों का खेल समाप्त दूसरी इनिंग्स का, 10 रन। और जो व्यूअर्स अब लेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो आप हमारे लिए अप्रिसिएशन के लिए स्टार्स भेजेंगे और ये लाइव नशरियात आप शेयर करते जाइएगा। मुख्तियार मीर की अगली गेंद ऑफसाइड के बाहर, फिर से यहाँ प्रयास तेज तरार बल्ला चलाने की, लेकिन बल्ले के टो से गेंद लगी और गेंद को फॉलो थ्रो में वहां मुख्तियार मीर ने खुद फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। तो जल्दी में आपको इस खेल का मैं बता दूं, जो लेट अब हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, अभी जो ये मुकाबला यहाँ वंगीपोरा सुंबल के ग्राउंड में हो रहा है, SNMA क्रिकेट ग्राउंड वंगीपोरा सुंबल, BCC एसोसिएशन सुंबल बनाम काका 11 अभी यहाँ बल्लेबाजी कर रहा है। लेकिन BCC एसोसिएशन सुंबल ने यहाँ टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और उन्होंने पहली इनिंग्स में 20 ओवर में 190 रन बनाए थे। 151 रन यहाँ बनाने होंगे
काका 11 को। और पहली ओवर के 5 गेंदें डाल चुके हैं यहाँ इनके गेंदबाज और 10 रन बोर्ड पे लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। आसिफ नाबाद 10 रन बनाकर और मुनीर भट्ट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उन्होंने अभी किसी गेंद का सामना नहीं किया। मुख्तियार मीर की लास्ट गेंद इस ओवर की आसिफ के लिए और हेलीकॉप्टर अंदाज में ये शॉट खेला है। वहां फील्डर जरूर तैनात है लेकिन उन्होंने हाथ में गेंद को लिया था, लेकिन आखिरी मौके पे वहां से शायद एक नदी है जाके उसी में वो गिर गए और कैच भी हाथ से छूट गया और शायद अंपायर ने 6 रन का इशारा दिया है। जी हां, और छक्के का इशारा यहां अंपायर से। लेकिन जो प्रयास किया था कैच को लपकने का, काबिले तारीफ, अपनी पूरी कोशिश की थी इस कैच को लपकने की, लेकिन गेंद हाथ में फंसी नहीं, लेकिन प्रयास जो था लाजवाब प्रयास था। और पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर में 16 रन काका 11 बिना किसी नुकसान के जो टोटल रखा गया है इनको चेज करने के लिए, उस हिसाब से बिल्कुल सही शुरुआत की है यहाँ काका 11 ने। पहले ओवर में 16 रन बिना किसी नुकसान के। और इसके बाद अभी इनके जो बल्लेबाज डगआउट में बैठे इश्तियाक रसूल के नाम से, इशनाक के नाम से जिसको आप जानते हैं, और बिलाल पांड्या, आदिल दादा, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अभी बैठे हैं डगआउट में जिनका खेलने आना अभी बाकी है। व्यूअर्स से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, अब आप शेयर खुद करेंगे, अब मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन स्टार्स के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। जो व्यूअर्स हमें स्टार्स भेजना चाहते हैं वो हमें स्टार्स भेजे, जिससे थोड़ी सी हमें हौसला अफजाई होती है। और आप देख सकते हो मुकाबले का मजा कितना है। पहले यहाँ किसी ने 75 स्टार्स भेज लिए, 75 स्टार्स किसी ने भेज लिए। अभी नाम कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में मैं उनका नाम भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप वेट करें। जो भी स्टार सेंडर्स है उनकी अप्रिसिएशन के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम जरूर स्टार व्यूअर्स का नाम पढ़ते हैं। इसके अभी ये गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। यहाँ रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। दूसरे ओवर की ये पहली गेंद थी और अगले जो गेंदबाज दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं उनमें से अगर देखा जाए, नाम अभी पूरा पता नहीं है। जी हाँ, साहिल कुयूम गेंदबाजी कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल दिलचस्प अभी लग रहा है इस मैदान में, क्योंकि जो ये इंस्ट्रूमेंट अभी बजाया जा रहा है, कूपू की आवाज इसमें आ रही है और माहौल बिल्कुल दिलचस्प इस वक्त यहाँ लग रहा है। और वसीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो वाकुरा से ताल्लुक रखते हैं, जो ये इंस्ट्रूमेंट भेजते, हर मैदान में पहुंचते जहां भी कहीं बड़े मैच हो। और इसी के साथ 400 स्टार मेरे स्क्रीन पे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। स्टार्स भेजते जाइए। अगली गेंद कयूम की, मुनीर के लिए फला चला दिया और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए मुनीर का ये जबरदस्त प्रहार और बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी थी 6 रन के लिए। ये आप देख सकते हो मुनीर भट्ट जैसे खिलाड़ी, आसिफ जैसे खिलाड़ी इतने बड़े छक्के जड़ रहे। इसके बाद जब इश्तियाक नाग यानी इश्तियाक रसूल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और बिलाल पांड्या जैसे खिलाड़ी, और उनके बल्ले से कितने रन बरसेंगे यहाँ पे, वो देखने वाली बात होगी। अगली गेंद करने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन वहां फील्डिंग में तब्दीली ला रहे थे रियाज साहब कुछ, तो रुकना पड़ा वहां साहिल कुयूम को। पटाखे यहाँ फोड़े जा रहे हैं। फिर से वहां जो दर्शक है वो मैदान की ओर आ रहे थे, उन्हें अंपायर को ये बताया जा रहा है कि उन्हें बाहर निकाले, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ खिलाड़ियों को। मुनीर बिल्कुल इनके आज हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि जो शुरुआत मिली है 23 रन, अभी दूसरा ओवर जारी। अगली गेंद कयूम की ऑफसाइड के बाहर, फल्ला चला दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी कोसों दूर जाके गिरेगी और देके जाएगी पूरे 6 रन। ताबड़तोड़ शुरुआत और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मुनीर भट्ट एंड आसिफ। पहले ओवर में आसिफ और अब मुनीर भट्ट, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। ऑफ साइड के काफी बाहर गेंद थी, हाथ खोलने का मौका था, बिल्कुल पूरी तरह से रूम मिला था इस बार और गेंद को पूरा फायदा लिया, इस खराब गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और स्कोर 28, अभी दूसरा ही ओवर।
अगली गेंद डालने के लिए तैयार। साहिल कुयोम विकेट्स के करीब से गेंद चीरती हुई विकेट्स को निकल गई, वसीम कासरू के दस्तानों में गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं मुनीर भट्ट को, और रन का भी कोई इजाफा नहीं। 28 रन बिना किसी नुकसान के। अभी ये दूसरा ओवर जारी, आखिरी गेंद होगी दूसरे ओवर की। साहिल कुयूम अगली गेंद डालने के लिए तैयार। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद रहेगी मुनीर के लिए। धीमी गति से ये गेंद डाली थी, लेकिन मुनीर भी पहले ही समझ चुके थे। उसे लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, वहां आसिम बशीर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था। दूसरा ओवर समाप्त। 29 बिना किसी नुकसान के यहाँ काका 11। आसिफ खेले 16 रन बनाकर, मुनीर भट्ट खेल रहे 13 रन बनाकर। और जिन व्यूअर्स को शायद अभी पता नहीं, जो दादा स्पोर्ट्स के व्यूअर्स है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल दादा स्पोर्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे हम मैच की हाईलाइट शाम को अपलोड करते हैं। अगर आप चाहे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ अभी अगर आप देखते हो मैच की सीधी 2 ओवर के बाद ही यहाँ बीसीसी एसोसिएशन सुंबल के खिलाड़ियों को यहाँ दायरा बनाना पड़ा। मशवरा करने पे यहाँ मजबूर किया मुनीर और आसिफ ने, क्योंकि जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और शबीर लेफ्टी, इरशाद लेफ्टी को आप गेंदबाजी करने के लिए, और बल्लेबाजी में तो उन्होंने अपने जौहर दिखाए। आज नस्ब सेंचुरी बनाई थी, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन वैसी पारी तो फिर देखने को नहीं मिली। और शुगार हुए थे वहां काका के, एक धीमी गति की गेंद डाली थी उन्होंने। और मुनीर अब सामना करेंगे तीसरे ओवर की पहली गेंद। इरशाद लेफ्टी गेंदबाजी करेंगे। इरशाद लेफ्टी, सामने रहेंगे मुनीर। यहां वसीम कासरू को विकेट्स के करीब बुलाया गया है। पहली गेंद डिफेंस अंदाज में खेला, वहां रियाज साहब खुद, रियाज बेग तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया पॉइंट क्षेत्र में और गेंद को वापस किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। शायद पिछले ओवर में ये देखा था दोनों गेंदबाजों ने। अब यहां आसिम बशीर ने भी शायद ये मशवरा दिया कि वसीम कासरू को विकेट्स के करीब बुलाया जाए और स्पिनर को लगा दिया जाए, ताकि कदमों का इस्तेमाल यहां फिर से ना हो। और बेहतरीन गेंद, स्ट्रोक खेलने की कोशिश मुनीर ने की थी और पैर पे बल्ला लगा। यहां से गेंद विकेट से टकराई और क्लीन बोल्ड हो गए। और दर्शक जोर से शोर मचा रहे। बीसीसी एसोसिएशन के लिए भरपूर सपोर्ट दिखाया जा रहा है। और इस तरह से ये काका 11 को लगने वाला पहला झटका मुनीर भट्ट के रूप में, और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए वो शेयर करते जाए। और वहां से डिस्ट्रक्शन का जो नाम रखा गया उन्हें, द मैन ऑफ डिस्ट्रक्शन, इश्तियाक रसूल इशनाक बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। और माहौल मैदान में गर्मा गर्म। और जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो शेयर करते जाए और स्टार्स भी भेजते रहे। इश्तियाक रसूल अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं 1 डाउन पोजीशन पे। हमारे व्यूअर्स जो मंसीर सोपोर में हमारे साथ जुड़े थे, काफी ज्यादा इंतजार हुआ था वहां इश्तियाक रसूल की बल्लेबाजी का, लेकिन थोड़ा सा वहां जल्दबाजी में नजर आए, जल्दी ही अपनी विकेट गंवाई थी। और यहां आज बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि इश्तियाक रसूल एक अच्छी पारी यहां खेलेंगे और दर्शकों को भरपूर यहां मनोरंजन दिलाएंगे, दर्शकों को पूरी तरह से खुश करेंगे। अभी जो व्यूअर्स हमारे पेज पे जुड़े हमारे साथ है, ये भी इशनाक का ही इंतजार कर रहे थे। तो इशनाक इज ऑन सेट ट्रैक नाउ। पूरी तरह से दबाव बिल्कुल अब यहां लग रहा है कि इरशाद लेफ्टी के ऊपर आसिम बशीर का यहां फायदा ले रही है बीसीसी एसोसिएशन की टीम। उनके मशवरे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इरशाद लेफ्टी इशनाक के लिए गेंदबाजी करेंगे। दबाव जरूर रहेगा, लेकिन इशनाक जब सामने होते और पहली गेंद को फुल टॉस पे लिया, ड्राइव किया, वहां इरशाद ने खुद गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। मुस्कुरा रहे थे इशनाक इस स्ट्रोक को खेलने के बाद। इशनाक अब फिर से और डिफेंसिव अंदाज में खेला, वहां सीधे गेंद फील्डर के पास गई। मुख्तियार मीर वहां खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। जितना बांध के रखेंगे, जितना अंकुश लगा के रखेंगे रनों पे, उतना ही अच्छा रहेगा बीसीसी एसोसिएशन सुंबल के लिए। इश्तियाक रसूल फिर से तैयार, बेसब्री से यहां इंतजार कर रहे हैं दर्शक। इनकी जो लंबे हिट्स आती है
और यहाँ कट खेला है, वहां फील्डर के हाथ से छू के गेंद चली गई है दौड़मैन दिशा की जानिब 4 रन के लिए। ऐसा लगा था शायद यहाँ इशनाक की विकेट मिल चुकी है, लेकिन थोड़े से छोटे कद के खिलाड़ी थे, नहीं तो यहाँ कैच कर लेते। और इशनाक के बल्ले से ये निकलने वाला पहला चौका, 4 रन से शुरुआत इश्तियाक रसूल ने की है। और 550 स्टार अभी भी हमें यहाँ उम्मीद रहेगी 1 के स्टार्स की। जल्दी से आप स्टार्स भेजिए, यहाँ हमें अभी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं स्टार सेंडर्स का नाम लेता, थोड़ा सा आप टाइम ले, जब मौका मिलेगा मैं स्टार सेंडर्स का नाम जरूर लूंगा। इशनाक फिर से सामना करेंगे इरशाद लेफ्टी का। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला। यहाँ इशनाक बखूबी ये जान रहे, अभी यहाँ उनकी जो जिम्मेदारी है एक अच्छी पारी खेलनी होगी। यहाँ से अगर काका 11 3 विकेट्स गंवाती है जल्दी में से, तो शायद ये मुकाबला उनके हाथ से छिटक जाएगा। नहीं तो यहाँ इशनाक का खेलना बहुत जरूरी है। और 3 ओवर का खेल समाप्त, 33 एक विकेट के नुकसान पर। अगर इश्तियाक और रसूल यहाँ से चलते, इशनाक यहाँ से कामयाब सफल रहते हैं खेलने में, तो वे जब वो डसते काफी गहरा डसते और मैच ही खा बैठते। आसिम बशीर आप देख सकते हो फिर से हमारे स्क्रीन पर, जो भी गेंदबाजी करने के लिए आता है उन्हें मशवरा जरूर देके जाते। शायद तनवीर गनाई अब गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, तनवीर गनाई ही गेंदबाजी करेंगे। सामने रहेंगे आसिफ। आसिफ ने 6 गेंदों में 16 रन बनाए अब तक। अच्छी गेंद, यहाँ बैट एंड पैड को साथ मिलाते हुए आसिफ डिफेंसिव अंदाज में खेला, गेंद को वहां खुद फील्ड किया तनवीर ने। स्कोर रुका हुआ 33, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। तनवीर अच्छी गेंद, लेकिन जगह बनाकर स्ट्रोक खेला है। यकीनन वहां 4 रन मिलेंगे, क्योंकि अब ये 30 गज के दायरे के बाहर खाली 2 खिलाड़ी को रख सकते हैं। बिल्कुल अभी चांस ले रहे हैं आसिफ, इसका फायदा ले रहे। और 37 अब स्कोर हो चुका, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। विकेट्स को चटकारा यहां जरूरी बीसीसी एसोसिएशन संभल के लिए। तनवीर गनाई इस ओवर की तीसरी गेंद लेके आसिफ के लिए फिर से बेहतरीन शॉट, लेकिन डीप में वहां खिलाड़ी को तैनात किया गया। थोड़ा सा फंबल करके गेंद को फील्ड किया, लेकिन ऐसे तैसे गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ 38वां स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। यहां आपने देखा थोड़ा सा फंबल हुआ वहां फील्डिंग में तब्दीली लाना चाह रहे थे, वहां फील्डर को दूसरी जगह भेजना चाह रहे थे, क्योंकि वो स्ट्राइक गेंदबाज है, उन्हें उस जगह पे रखा जाए जहां ज्यादा गेंदें ना जाए। इनकी फिटनेस का भी ख्याल रखना होगा। मुख्तियार मीर वहां शायद खड़े थे, उन्हें अब दायरे के अंदर बुलाया गया और दूसरे खिलाड़ी को दायरे के बाहर भेजा गया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए। इशनाक अब सामने रहेंगे तनवीर गनाई के। इशनाक अभी शायद वहां खिलाड़ी अंपायर को बता रहा है कि वहां कुछ दर्शक जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर आ चुके हैं, घुस चुके हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए ताकि हमें दिक्कत ना हो फील्डिंग करने में। सही फैसला वहां अंपायर का। इशनाक, तनवीर गनाई की ये गेंद, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, बाल बचे वहां। इशनाक काफी नीचे रही थी, विकेट्स के करीब से गेंद गुजरी थी और वसीम खसरो भी कुछ समय के लिए उछल गए थे, शायद वो खुशियां मनाने जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा विकेट्स को चीरती हुई गेंद निकली तो रोका अपने आप को। फिर से गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल लिया गेंद ने, बैकफुट पे जाके डिफेंसिव अंदाज में खेला, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। फिलहाल अगर देखा जाए गेंदबाज इशनाक को रोक के रखने में कामयाब रहे। अगली गेंद इशनाक ने यहां बल्ला चला दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही नहीं, स्टेडियम से भी बाहर। 6 रन और इशनाक के बल्ले से ये लगने वाला पहला छक्का। और जो व्यूअर्स 197 व्यूअर्स राइट नाउ, आप एक एक शेयर करता जाइएगा, और जिन्होंने अभी पेज को फॉलो नहीं किया पेज को फॉलो भी करें, और जिन्होंने अभी हमें स्टार्स नहीं भेजे या जिन्होंने स्टार्स भेजे भी, अगर आप फिर से स्टार भेज सकते हो तो आप भेजे हमारी अप्रिसिएशन के लिए। अभी आपका नाम पढ़ने में थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, थोड़ी देर में आपका नाम भी पढ़ा जाएगा जो हमें स्टार्स भेजेंगे। फिलहाल जो व्यूअर्स फिर स्टार भेजना चाहते हैं वो स्टार्स भेज सकते हैं।
अगर देखा जाए अभी मेरे स्क्रीन पे एक नाम आ रहा है, तारिक अहमद मलिक, इन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया। समीर इकबाल ने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया। सारे व्यूअर्स का जो हमें स्टार्स भेज रहे हैं। और रूप मलिक ने भी हमारे लिए स्टार्स भेजे, और रूप मलिक का भी तहे दिल से शुक्रिया स्टार्स भेजने के लिए। बारी किनारा और फर्स्ट स्लिप में यकीनी वहां हमें लगा था शायद लपके जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती की वजह से गेंद हाथ में नहीं आई, और यहां जीवनदान कह सकते हैं। ऐसे चांसेस को कन्वर्ट करना जरूरी होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है। भट्ट राजीव ने हमें स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया। समीर इकबाल ने स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। सोफी आकिब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे। अगली गेंद, ओहो, बैट लाइन पे कैसे पिक किया इस गेंद को। अब गेंद किसी को यहां दिख नहीं रही है, ग्राउंड से बाहर जा रही है गेंद 6 रन के लिए। आसिफ यहां इश्तियाक रसूल के साथ साथ मेला लूट रहे हैं, और 1000 स्टार्स ऑन ओवर स्क्रीन। अब ये 2K तक आप लेने में हमारी मदद अगर करेंगे, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। यहां आसिफ ने फुल टॉस पे इस गेंद को लिया, लॉन्ग ऑन की जानिब वहां गेंद गई, वहां गेंद को फील्ड किया गया, 1 ही रन मिलेगा। अभी अगर देखा जाए स्कोर के बारे में कोई बता रहा था, 4 ओवर 3 गेंदें हो चुकी है, 55 हुआ है स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पर, 55 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नाउ इशनाग, अब इरशाद लेफ्टी के सामने रहेंगे, इशनाग जरूर दबाव रहेगा क्योंकि आसिफ ने पहले ही कुछ रन जोड़ लिए, बटोर लिए, लंबे स्ट्रोक भी जड़ लिए, और इश्तियाक रसूल के सामने जरूर यहां दबाव नजर आ रहा है क्योंकि फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। और पूरी रणनीति यहां रहेगी गेंदबाजों की कि इश्तियाक रसूल की विकेट हासिल की जाए। इश्तियाक रसूल, आज गेंद पैड लाइन पे, जोरदार अपील। सारे खिलाड़ी उछल उछल के अपील कर रहे थे। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी महत्वपूर्ण विकेट है ये, इश्तियाक रसूल की विकेट। उछल उछल के इस तरह से अपील, नहीं तो यहां से भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा था कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, लेकिन फिर भी चांस को नहीं छोड़ना चाहते गेंदबाज। अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर, इस गेंद को इश्तियाक रसूल नहीं बख्शने वाले। 6 रन के लिए सारे के सारे खिलाड़ी दर्शक बन के रह गए, और 6 रन जोड़ दीजिए इश्तियाक रसूल के खाते में भी और काका इलेवन के खाते में भी। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ। अब यहाँ इश्तियाक रसूल ही नहीं बल्कि आसिफ भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। वन मोर टाइम, इरशाद लेफ्टी टू इश्तियाक रसूल, गुड डिलीवरी बट ही पुल्ड इट so beautifully. So fielder can't stop the ball and ball went out of the boundary. 4 more runs. So इश्तियाक रसूल का अब बल्ले यहाँ बल्ला जो है बोलने लगा है। अब यहाँ से रन थी, अभी पहले ओवर में हमने देखा था जो इश्तियाक रसूल ने फेस किया था, थोड़े से संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब अपने हाथ पूरी तरह से खोल रहे हैं इश्तियाक रसूल। अब इश्तियाक रसूल की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, 10 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के उसमें शामिल, 200 स्ट्राइक रेट से यहां रन बना रहे इश्तियाक और रसूल। और अभी स्टार्स की कलेक्शन जो है वो 1000 पे ही रुकी है। सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी स्टार्स भेजे, थोड़ा सा आगे ले जाए हमें ये स्टार कलेक्शन। तनवीर गनाई आप गेंदबाजी करेंगे आसिफ के लिए। पहली गेंद ऑफ साइड के बाहर, काफी अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो वसीम कातरू भी कितने फुर्तीले विकेट कीपर है और किस तरह से गेंद को यहाँ अपने ग्लव में लिया और वापस गेंदबाज की ओर भेज। अगली गेंद बैक फुट पे जाकर डिफेंस अंदाज में खेला, वहाँ कवर क्षेत्र में गेंद गई, वहाँ आसिम बशीर तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। तो 17 विवर्स एक एक शेयर करते जाएगा। आसिफ ने फिर से भला चलाया और कोई फील्डर उस गेंद को नहीं रोक पाएंगे, 4 रन मिलेंगे। ऐसा लग रहा है शायद ये मन बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अब यहाँ से जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है उसका लाभ यहाँ ले, खाली 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहते हैं।
और शायद यहाँ आसिफ के ग्लव थोड़े से गीले हुए, इसलिए शायद अपने लिए ग्लव मंगवाए नए और 12th मैन ग्लव लेके आए आसिफ के लिए। आसिफ की इनिंग्स की अगर बात की जाए, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 36 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्के उसमें शामिल। हजार स्टार्स अभी मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं, लेकिन अभी भी उम्मीद में लगा रहा हूं कि जो हमारे व्यूवर्स 220 व्यूवर्स के आसपास भी जो है वो हमारे लिए स्टार्स भेजेंगे। आसिफ ने अपना ग्लव्स चेंज किया, थोड़ा सा समय अभी लग रहा है, गेम थोड़ा सा रुका था कुछ मिनट्स के लिए, अब थोड़ी देर में शुरू फिर से होगा। अभी आप देख सकते हो राजा रशीद अभी अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, हमारे स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। राजा रशीद को भी, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन आज अंपायर के तौर पे अपना काम यहाँ अंजाम दे रहे हैं SNMA ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड वंगीपोरा में। अगली गेंद तनवीर गनाई की, ऑफ साइड के बाहर, खराब गेंद और सही नसीहत, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट ये आसिफ के बल्ले से, सही नसीहत दी तनवीर गनाई। में तनवीर की तारीफें करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने ऑफ साइड के बाहर एक ऐसी गेंद दी जिसे बल्लेबाज ने भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। इसे गेंद को छोड़कर तनवीर ने तो अच्छी गेंदबाजी की, उसकी भी तारीफें करनी होगी। अच्छे प्रयास को हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। और यहाँ फिर से खराब गेंद, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। तो छक्कों और चौकों की बरसात हो रही है इशनाग और आसिफ के बल्ले से। What a match we are witnessing here in SNMA cricket ground वंगीपोरा। अनबिलीवेबल। दर्शकों की तादाद जो पहली इनिंग्स में थी उससे डबल हुई है। यस लोग, अब यहां देखना होगा कि आसिम बशीर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। ये मुकाबला देखने के लायक रहेगा, आसिम बशीर वर्सेस इश्तियाक रसूल। यहां आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने आदिल दादा कुछ मशवरा लेके आए हैं इश्तियाक रसूल के लिए। जी हां, क्योंकि आसिम बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जी हां, आसिम बशीर ही गेंदबाजी अब करेंगे। बॉलिंग मॉक पे कुछ 1-2 कदमों का इनका रन अप होता है और इनकी गेंदबाजी करने का अंदाज जो है वो अलग अंदाज है। और राजा रशीद और आसिम बशीर की अगर बात की जाए, जिस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, इनकी जो गेंदबाजी में काफ़ी ज़्यादा हमें जो रिजम्बलेंस हम कहते हैं वह हमें देखने को मिलती है, मिलती जुलती है इनकी बॉलिंग एक्शन भी। और जिस हिसाब से ये गेंदबाजी करते हैं उस हिसाब से ये आपस में मैच हो जाते हैं। 1075 स्टार्स, तो 75 और स्टार्स आ चुके हैं। मैं 2K स्टार्स देखना चाहता हूं। अपने व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इस तरह से हमें प्यार। और इश्तियाक रसूल का ये बल्ला देखिए कैसे चला, जो ही गेंद बल्ले पे लगी ऐसा लगा कि यहां से AK-47 से कोई बुलेट निकल गई हो और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। अब यहाँ इश्तियाक रसूल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आसिफ भी बखूबी उनका साथ दे रहे हैं। आसिम बशीर इस ओवर की दूसरी गेंद लेके लाइटेड गेंद, फिर से वेट किया और वहां लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी ने अपने आप को पोजीशन में लाने की कोशिश की थी, लेकिन ताकत इतनी थी स्ट्रोक में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। आसिम बशीर का ओवर महंगा जाता हुआ, पहली 2 गेंदों पे 10 रन खर्च कर चुके हैं। यहां थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। इश्तियाक रसूल, आसिम बशीर सामना करेंगे और बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां सीधे फील्डर के पास गेंद जाएगी, वापस तेजी के साथ थ्रो फेंका था, वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रन आउट के चांसेस बन सकते थे, लेकिन आसिफ को इश्तियाक रसूल ने वापस पहले ही भेजा था। कोई नुकसान नहीं, काका 11 को 51, एक खिलाड़ी के नुकसान पर अभी 7वां ओवर जारी। और फिर से यहां पूरी तरह से भल्ला चलाया था इशनाग ने, लेकिन भल्ले के टो से ये गेंद लगी और मुस्कुरा रहे हैं इशनाग, क्योंकि बाल बचे यहां जो पेड़ है उनकी तरफ देख रहे हैं, शायद उनके ऊपर से गेंद को भेजना चाह रहे थे। ओहो,
ये देखिए गेंद हवा में है, आसिम बशीर ने इश्तियाक रसूल को अपने जाल में फंसा लिया। अगरचे पहली 2 गेंदों पे 10 रन जरूर खर्च किए आसिम बशीर ने, लेकिन एक्सपीरियंस आसिम बशीर का काम आ गया यहाँ बीसीसी एसोसिएशन संभल को, और इस तरह से इश्तियाक रसूल वापस पवेलियन की ओर जा रहे हैं। बड़ी सफलता यहाँ आसिम बशीर ने दिला दिया। इस तरह से लग रहा है अब यहाँ फाइटिंग मैच देखने को मिलेगा और वापसी हुई है मुकाबले में बीसीसी एसोसिएशन संभल की। व्हाट अ मैच, बिल्कुल भी अब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ हम उम्मीद करेंगे एक अच्छा मुकाबला हो और सुपर ओवर की तरह ये मैच जाए। एक दिलचस्प माहौल इस मैदान में है सुपर ओवर के लिए। वहां से नए खिलाड़ी खेलने के लिए आ चुके हैं, अभी देखना होगा इनका नाम। अगले खिलाड़ी उमैस इत्तू, एक अनुभवी खिलाड़ी जरूर ये भी है उमैस इत्तू। उमैस इत्तू भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इनका काम यहाँ होना चाहिए अब आसिफ का साथ देना, क्योंकि आसिफ अब 48 रन पे पहुंच चुके हैं। 2 रन शॉर्ट है अपनी नेक्स्ट सेंचुरी से, और इसके बाद बिलाल पांड्या का आना बाकी है, आदिल दादा का आना बाकी है। बने रहे दादा स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज पे। मैं पहले ही कह रहा था आसिम बशीर के पास जो एक्सपीरियंस है जरूर वो काम आएगा यहाँ पे, और अगरचे पहले 2 गेंदों पे 10 रन जरूर खर्च किए और उसके बाद जो वापसी हुई इशनाक जैसे खिलाड़ी की विकेट हासिल किया आसिम बशीर ने, और बिल्कुल 50-50 सिचुएशन पे इस मुकाबले को अब यहाँ पहुंचा दिया है आसिम बशीर ने। भाई ओ भैया आसिम बशीर फील्डिंग को सजाने में यहाँ महाव है, कुछ इशारा दिखा रहे थे वहां, शायद अंपायर गेंद नहीं दिख रही थी, वो गेंद उनके सामने ही थी। जो व्यूअर्स हमें स्टार्स भेज रहे आप सबका शुक्रिया, और कोई व्यूअर हमें स्टार भेजना चाहे तो हमें स्टार्स भेज सकते हैं। मैच तो सामना करेंगे, अच्छी गेंद या तेज गति से ये गेंद डाली थी। ये यूजुअली अगर देखा जाए आसिम बशीर इस तरह की गेंदें नहीं डालते, और यहाँ बेहतरीन गेंद डाली थी। और ओवर की समाप्ति एक कामयाब ओवर, अगरचे 10 रन इसमें खर्च आसिम बशीर ने किए, लेकिन मैं कहूंगा एक कामयाब ओवर ये बीसीसी एसोसिएशन के सारे गेंदबाजों में से अगर देखा जाए सबसे कामयाब ओवर है आसिम बशीर का ओवर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विकेट इशनाक की विकेट इन्होंने इस ओवर में हासिल की। और व्यूअर्स आज मैंने पूरी एनर्जी के साथ कमेंट्री की है पूरे दोनों इनिंग्स में, नहीं तो अगर मैच की स्थिति कभी उधर इधर हो जाती थी, वन साइडेड हो जाती थी, तो एनर्जी हमारी कम हो जाती थी, एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जो ये मुकाबला है बिल्कुल 50-50 की स्थिति में अभी खड़ा ये मुकाबला है। अभी भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है इस मुकाबले में कौन आगे जाएगा। और सज्जादार अगले गेंदबाज सामना करेंगे आसिफ। जितना मुकाबले में मजा रहेगा उतना ही हमें भी कमेंट्री करने में मजा आता है। और लास्ट पे अगर हमें यहाँ टाइम मिला तो यकीनी हम कल इंडिया और पाकिस्तान मुकाबले के बारे में कुछ लोगों की राय लेना चाहेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल वैसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। बादल भी काले बादल हमारे ऊपर है और कभी भी बारिश आ सकती है, लेकिन हम यहाँ हमें यहाँ यकीन रखते, ये उम्मीद रखते कि शायद आज बारिश ना आए तब तक, जब तक ये मुकाबला इख्तिताम पजीर ना हो। सजादार की पहली गेंद पूरी तरह से आसिफ को बीट किया, बैकफुट पे गए थे और स्टंप्स को कवर किया था। पैड पे लगने के बाद फर्स्ट स्लिप की ओर गेंद गई थी, वहां फील्डर तैनात थे, गेंद को वापस जब तक वो फेंकते और तब तक गेंदबाज भी अपनी बॉलिंग मार्क पे पहुंच चुके थे। सजादार अगली गेंद खराब गेंद, फिर से शॉर्ट पिच लाइन की गेंद ऑफ साइड के बाहर। इस पे तो यही नतीजा होगा, 4 रन मिलेंगे। और इस चौके के साथ अगर देखा जाए आसिफ ने अपनी निस्फ सेंचुरी कंप्लीट की है। हाफ सेंचुरी पर आसिफ, वेल प्लेड आसिफ। खाली 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 52 रन पे अब नाबाद कर रहे, 5 चौके 5 छक्के उनकी इनिंग में शामिल। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में इस बार खेला
सजाडार ने खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अभी हमारे साथ बने रहेगा, इसके बाद बिलाल पांड्या और आदिल दादा का आना बाकी। और फिर से यहाँ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पे नजरें रखनी होगी। अभी हेलमेट के बगैर खेल रहे हैं। कभी यहाँ हमने देखा अतिरिक्त उछाल भी कभी गेंद लेती है, तो अपने सर को वो बचाए। गेंद पे जब नजरें रखेंगे तभी ऐसे ही हवा ना काटे, बला ऐसे ही ना चलाए। सजाडार अगली गेंद, और यहाँ बड़ी और आसान सा कैच मुख्तियार मीर ने छोड़ दिया है, और वो भी आसिफ जैसे दिग्गज खिलाड़ी का जो आग उगल रहे हैं अपने बल्ले से। ऐसा आसान सा कैच छोड़ना, ओहो, ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगली गेंद सजाडार करने के लिए तैयार उमेश इत्तू के लिए। उमेश इत्तू ने भी करारा प्रहार किया है, और वहां फील्डर के पास बिल्कुल भी मौका नहीं। इसको कहते हैं जख्म पे नमक छेड़ना। पहले तो कैच छोड़ दिया चौका लगा के, और यहाँ पे तड़पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज खिलाड़ियों को। 8 ओवर का खेल यहाँ समाप्त, 100 रन बोर्ड पे लग चुका है और 2 खिलाड़ी आउट। अब यहाँ से अगर देखा जाए, now 91 runs required in 72 balls with 8 wickets in hand and 12 overs remaining from here. अभी भी जो व्यूअर्स हमारे हैं, खाली 1075 स्टार्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। अभी जो हमारे चाहते हैं, हमारे जो फॉलोवर्स है, स्टार्स हमें भेज सकते हैं। अभी मैं शायद अपने स्टार सेंडर्स का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, उसी को मद्देनजर रख के शायद यहाँ स्टार्स नहीं भेजे जा रहे हैं। अपने व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे लिए स्टार्स भेजें। आसिम बशीर फिर से गेंदबाजी करने के लिए। वीर तनवीर वाकुरा से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। वीर तनवीर का भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और एक एक शेयर तो बनता है जो भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। आसिम बशीर आसिफ के लिए, और वेट किया था, शायद बल्ला चलाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद गेंद ने टप्पा लिया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद आसिम बशीर की, आसिफ के तेज गति से ये गेंद डाली, काफी सूझबूझ से अब गेंदबाजी हो रही है आसिम बशीर की ओर से। वहां कप्तान रियाज बेग के पास गेंद गई थी, और वहां 1 रन बनाने का मौका था। तेजी के साथ वो 1 रन मुकम्मल हुआ। आसिम बशीर अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामने रहेंगे उमेश, और फिर से क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन आसिम बशीर, ये आप देख सकते हो एक बड़े खिलाड़ी की ये निशानी होती है, किस तरह से गेंद डालते हो, वापस जा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अगली गेंद तेज गति से ये गेंद डाली, ये देखिए सूझबूझ भरी गेंदबाजी अब हो रही है। यहाँ से तारीफें करनी होगी आसिम बशीर की, बिल्कुल जो मैं कह रहा था, इनका एक्सपीरियंस जरूर यहाँ काम आएगा बीसीसी एसोसिएशन सुंबल को। जिस तरह से आसिम बशीर ने खड़ा करके रख दिया अपनी टीम को, अगरचे बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से बने रखा है बीसीसी एसोसिएशन सुंबल की पूरी टीम को इस मुकाबले में। वहां जोरदार शॉट खेला है, वहां फील्डिंग होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। डार यूनिस वाकुरा से हमारे साथ जुड़े, और स्टार सेंडर भी है आज हमारे डार यूनिस। मैं भी हूं भाई, जी हाँ यूनिस भाई, आपका शुक्रिया, आपके भाई भी यहाँ आज मौजूद है, जो वो इंस्ट्रूमेंट वो यहाँ बेचते हैं, उससे यहाँ माहौल काफी ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। आसिम बशीर अगली गेंद लेके, और यहाँ पैड लाइन पे अच्छी तरह से पिकअप किया इस गेंद को, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। खराब गेंद, अगर आप साइड के बाहर जो गेंदें रख रहे थे आसिम बशीर, बिल्कुल सही हो रहा था ये, लेकिन अब यहाँ जो पैड लाइन पे गेंद डाली उसका भरपूर फायदा लिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और स्कोर की बात अगर की जाए, 9वां ओवर समाप्त हो चुका है, 112 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 112 स्कोर हो चुका है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
नाउ अगर यहां से देखा जाए मैच की स्थिति अगर देखी जाए, अगर इक्वेशन देखी जाए, 66 बॉल्स में अब चाहिए 79 रन, 79 रन रिक्वायर्ड इन 66 बॉल्स। सजाडार फिर से गेंदबाजी करेंगे और आसिफ ने पिछली गेंद पे जो छक्का जड़ा था उससे 64 रन पे पहुंचे, मात्र 27 गेंदों का सामना किया। उम्मीद से तो आप सामना करेंगे यहाँ सजाडार का। सजाडा अच्छी गेंद पूरी तरह से चूक गए वहां बल्लेबाज, और विकेट कीपर वसीम कासरो भी बिल्कुल नहीं समझ पाए इस गेंद को, और उनको भी गेंद चीपी हुई निकल गई, चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसको कहते हैं किस्मत का साथ। और अपने व्यूअर्स को मैं याद दिला दूं, कल जो महामुकाबला होगा इंडिया बनाम पाकिस्तान, उसके बारे में भी आप अपने विचार हमें कमेंट्स में रखें, और कौन ये मुकाबला जीतेगा और कौन विजेता होगा कल। और यहां उमेश सेतु का खराब शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे और आउट हो चुके हैं, और इस तरह से सजाडार को मिलने वाली है सफलता, और वापस जाना होगा उमेश सेतु को तीसरी सफलता यहां मिलते हुए बीसीसी एसोसिएशन संभल को। और कल का मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान जो होगा, वहां कल देखने वाली बात रहेगी कि विराट कोहली की फॉर्म की बात हर कोई कर रहा है कि अगर विराट कोहली फिर से फॉर्म में वापस आते तो इंडिया के लिए पूरे चांसेस बने हुए हैं। और वहां से बाबर आजम की भी अगर बात की जाए, बिल्कुल दोनों दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन बाबर आजम पूरी तरह से अभी फॉर्म में है और विराट कोहली अभी उनको फॉर्म में वापस आना है। अभी अगर देखा जाए थोड़ा सा रिलीफ जरूर रहेगा ये इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहेंगे थोड़ा सा रिलीफ वो फील जरूर करेंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने वर्ल्ड कप में कमर तोड़ दी थी इंडियन बैटिंग ऑर्डर की, खासकर टॉप ऑर्डर की, वो कल मुकाबले में नहीं होंगे। और वसीम दूसरे खिलाड़ी पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट से बाहर हुए, उनकी जगह हसन अली को मिली है, और देखना होगा कर हसन अली क्या करते। और हसन अली का जो ही मैंने नाम लिया और मुझे वो कैच याद आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने छोड़ा था। मैथ्यू वेड का जो कैच छोड़ा था हसन अली ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने मुकाबला ही खो दिया था। और कल उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। सजाडार अब यहां फील्डिंग को सजा रहे हैं। अब जहांगीर आए खेलने के लिए। बिल्कुल अपने व्यूअर्स को मैं बताता चलूं, ये जहांगीर लोन नहीं है, ये जहांगीर पालपोरा से बिलोंग करते, तो जहांगीर लोन का जो जिक्र कर रहे थे, जहांगीर लोन आज के मुकाबले में नहीं, जहांगीर पालपोरा अब यहाँ खेलने के लिए आए। सजाडार का करेंगे सामना, पहली गेंद अपना दाहिना पैर बाहर निकलकर डिफेंसिव अंदाज में खेला, वहां गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अभी 116 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेला, वहां ऑन साइड की जानिब, वहां मुख्तियार खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने आसिफ का एक आसान सा कैच छोड़ा था, जो काफी महंगा पड़ सकता है बीसीसी एसोसिएशन संभल के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमें स्टार भेज रहे, उनका सबका शुक्रिया। और जो व्यूअर्स हमें स्टार सेंड कर सकते हैं वो सेंड करे, और जिन्होंने अभी सेंड हमें किए और फिर से करना चाहते हैं हमें स्टार सेंड, वो भी हमें स्टार सेंड कर सकते हैं। अगली गेंद सजाडार के लिए आसिफ की, और बेहतरीन कट शॉट खेला है और 4 रन मिलेंगे। आसिफ की विकेट मिल चुकी थी, लेकिन जो कैच मुख्तियार ने छोड़ दिया, अब उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ आसिफ। अगली गेंद सजाडार की ऑफ साइड के बाहर, फिर से जोरदार शॉट, लेकिन वहां मिस फील्ड, और 4 रन मिलेंगे। जहां कोई रन नहीं मिलना चाहे था वहां 4 रन देके जाएगा ये स्ट्रोक। 10 ओवर का खेल समाप्त, 125 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे स्कोर हुआ है। अभी भी मुकाबले का मजा बना हुआ है।
जहांगीर पालपोरा से जहांगीर अब सामना करेंगे नए खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए लाया है इशमल्ला को, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी। शॉर्ट ही इनकी इनिंग्स थी लेकिन अच्छी पारी जरूर थी। 1075 स्टार जो व्यूअर्स हमें भेजे उन सब का शुक्रिया, और जो व्यूअर्स अभी हमें स्टार्स भेजना चाहेंगे वो स्टार्स भेजे। और यहाँ जहांगीर ने बेहतरीन शॉट खेला है लेकिन वहाँ रियाज बेग था नाते फील्डिंग करने के लिए, उनसे थोड़ी सी फंबल होके गेंद को रोका और एक रन तब तक दोनों खिलाड़ियों ने मुकम्मल किया। और शाहयू भी यहाँ हमें स्टार्स जिन्होंने भेजे। क्या जहांगीर वही प्लेयर है जिसने वाकुरा में 236 रन बनाए? जी हाँ, ये वही जहांगीर है जिसने एक मुकाबले में वाकुरा गांधरबल में 236 रन बनाए थे। और जो व्यूअर्स अभी बता रहे खिलाड़ियों का कि किसने कितने रन बनाए, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूं। वो मैं आपको अभी बताता हूं कि किसने कितने रन बनाए, वो मैं अभी बताता चलूं आपको। अगर काका 11 की बात की जाए 10 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद यहाँ 126 हुआ है। अभी 11वें ओवर की 3 गेंदें हुई है, 126 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अभी सलामी बल्लेबाज के रूप में जो आसिफ आए थे वो अभी नाबाद है, 72 रन पे नाबाद खेल रहे हैं। मुनीर भट्ट आउट होने वाले खिलाड़ी 13 रन बनाए। इश्तियाक रसूल जिन्होंने 30 रन बनाए, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उमैर सिद्धू जिन्होंने 9 रन बनाए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और जहांगीर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस्माइल अगली गेंद डालने के लिए तैयार। यहाँ फिर से ग्लव में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी उन्हें, और व्यूअर से फिर से रिक्वेस्ट रहेंगे आप स्टार सेंड करते जाइएगा। ओहो हो, क्या गजब का स्ट्रोक है ये, बिल्कुल दिल का स्ट्रोक। जितनी बार इस स्ट्रोक को देखोगे बार बार देखना पसंद करोगे। क्या बेहतरीन शॉट, 6 रन मिलेंगे यहां। एक 132 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर अगली गेंद, और फिर से हवा में गेंद है। क्या मुख्तियार इसको कैच कर पाएंगे या नहीं? ओ नहीं कर पाए, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी जाएगी 4 रन के लिए। मैंने पहले ही बोला था ये जो छोटे छोटे चांसेस आपको मिल रहे हैं इनको कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप ये मुकाबला जीत सकते हो। अगली गेंद इस्माइल की, फिर से करारा प्रहार और बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया गेंद को 6 रन के लिए। बिल्कुल ये मैच अब सीधे मुख्तियार मीर के सर पे जाएगा, क्योंकि आसिफ का कैच उन्होंने छोड़ा था। एक आसान सा लॉलीपॉप था वो कैच जो उन्होंने छोड़ा था, और यहां आसिफ जो धुलाई कर रहे हैं बिल्कुल मैच को अपनी ओर खींच रहे हैं। अभी 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 142 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यहां से अब जो करंट रन रेट अभी दिख रही है हमें 12 से ऊपर 13 के करीब करंट रन रेट है, इस पे थोड़ी सी रोक लगानी होगी। यहाँ बीसीसी एसोसिएशन के गेंदबाजों को आसिम बशीर को छोड़ के सारे गेंदबाज आज यहाँ महंगे साबित हुए। अब 12वें ओवर की पहली गेंद आसिम बशीर लेके तैयार, और फील्डिंग में थोड़ी सी यहाँ तब्दीली हो रही है। आसिम बशीर चले जहांगीर के लिए, पहली गेंद और क्रॉस द लाइन खेला है और 4 रन मिलेंगे। फील्डर के पास बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और मैंने पहली इनिंग्स में आपको बताया था अगर यहाँ 250 रन भी यहाँ पहली टीम जो पहले बैटिंग करेगी बनाएगी तो वो भी यहाँ चेज हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल अब यहाँ से लग रहा है अब ये बीसीसी एसोसिएशन के लिए। अभी जो 50-50 मुकाबला लग रहा है, अब थोड़ा सा ये पलटा यहाँ बारी
काका 11 का लग रहा है और ये सीधे अब जा पहुंचा है 60-40 के ओर। अगली गेंद वेट किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाके गिरेगी। 6 रन के लिए अपने जो साथी खिलाड़ी है आसिम बशीर से अब नाराज लग रहे क्योंकि धुलाई हो रही है यहाँ हर किसी बल्ले गेंदबाज की। अगली गेंद तेज गति से गेंद डाली थी और वहां रियाज बेग ने जबरदस्त फील्डिंग की, तेजी के साथ वापस गेंद को फेंका था। बेहतरीन फील्डिंग। अगली गेंद आसिम बशीर की रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में गए थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। गेंद शायद बल्ले के टो से टकराने के बाद फर्स्ट स्लिप की ओर गई थी और रन कोई नहीं। अगली गेंद जहांगीर के लिए और जहांगीर ने वेट किया और भेज दिया गेंद को। क्या है 6 मिलेंगे या 4? पूरे 6 जाके मिलेंगे इस स्ट्रोक से। मिलेंगे तो मिलेंगे। अगली गेंद फिर से 6 मेगा ओवर साबित होता हुआ यह आसिम बशीर का। जहांगीर ने भी यहां आसिफ को देख के ले पकड़ ली है। कहते हैं एक सेब को देख के रंग पकड़ता है और यहां जहांगीर ने आसिफ को देख के रंग पकड़ लिया और 2 गेंद पे 2 छक्के। अब धीरे धीरे यहां अब लग रहा है कि दर्शक अब खड़े हो रहे हैं कि शायद अब मैदान को छोड़ना चाह रहे हैं यहां से। और बॉडी लैंग्वेज अभी अगर देखी जाए जो कप्तान है रियाज बेग, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी डाउन आप दिख रही है। बॉलर आ रहा था, थोड़ा सा फोकस उधर इधर गया था, अब ठीक आ रहा होगा। अब फिर से आप चेक करें, अब ठीक हुआ होगा। बॉलर आ रहा था वो मैंने ठीक कर दिया है और यहां बेहतरीन शॉट निकाल दिया है गैप पे गेंद को 4 रन के लिए। और हर किसी गेंदबाज की यहां धुलाई अब हो रही है। अब मुकाबला एक तरफा 80-20 हो चुका है। स्कोर क्या हुआ 168 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 23 रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम 47 डिलीवरीज। इजी रहेगा ये मुकाबला अब यहां से। आसिफ और फिर से बेहतरीन शॉट 4 रन। आसिफ का भला यहां पूरी तरह से आग उगल रहा है। 96 पे पहुंच चुके। महज 4 रन चाहिए अब यहां अपने सेंचुरी को पूरा करने के लिए। महज 4 रन चाहिए आसिफ को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। और भला चला दिया, क्या वहां 4 रन मिलेंगे या नहीं। सीधे फील्डर के पास गेंद जाके गई है, खाली 1 ही रन मिलेगा तो इसका मतलब और 3 रन चाहिए अभी सेंचुरी के लिए आसिफ को। स्टार सेंडर्स के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भी हमें स्टार्स भेज रहे हैं। अगली गेंद यहां बीट किया, थोड़ा सा गेंद धीमी गति का डाला था और बीट हुए वहां जहांगीर। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। समीर इकबाल स्टार सेंडर स्कोर बोल रहे हैं। स्कोर क्या हुआ? स्कोर 173 173 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तेरहवां ओवर इनिंग्स का जारी। अगली गेंद डिफेंस अंदाज में फिर से खेला यहां जहांगीर ने। हाँ, अभी इस ओवर की शायद 1 गेंद बाकी। अगली गेंद ऑफ साइड के बाद ड्राइव किया है वहां लॉन्ग ऑफ की जानिब। यहां रन नहीं लेना चाह रहे क्योंकि जानते हैं जहांगीर भी के
आसिफ अपनी सेंचुरी के करीब है, खाली 3 रन चाहिए अपनी सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए। जो व्यूअर्स आज हमें स्टार्स जिन्होंने भेजे उन सब का शुक्रिया। अपने स्टार सेंडर्स का नाम फिर से मैं एक मरतबा लेना चाहूँगा, तनवीर अहमद भट्ट। और भी अगर कोई व्यूअर अपना नाम पढ़ाना चाहता है और अपना कमेंट पढ़वाना चाहता है वो हमें स्टार्स भेज सकते हैं। तनवीर अहमद भट्ट उन्होंने स्टार्स हमारे लिए भेजे। और यहाँ अगर देखा जाए अपील हो रही है क्या आउट है या नहीं, और आउट करार दिए गए हैं। इस तरह से आसिफ का जो सेंचुरी का ड्रीम था वो यहाँ अधूरा रहता हुआ कट एंड हुए। वसीम कासरू ने कैच लिया और वापस जाना होगा, सेंचुरी नहीं कंप्लीट कर पाए यहाँ आज आसिफ। हालांकि पूरा मौका दिया था इधर जहांगीर ने, लेकिन नहीं कंप्लीट कर पाए। तो मैं जिक्र कर रहा था अपने स्टार सेंडर्स का, तनवीर अहमद भट्ट जिन्होंने 100 स्टार्स हमारे लिए भेजे, नासिर रमजार इन्होंने भी 100 स्टार्स हमारे लिए भेजे, महराजुद्दीन 75 स्टार्स, जुनैद याकूब, आसिफ नजीर, जैद पठान, AR बट लतीफ, शबीर अहमद गनाई, जावेद अहमद, एजाज मुश्ताक इन्होंने पहली इनिंग्स में स्टार्स भेजे थे। और जो इससे पहले मैंने नाम लिए उन्होंने दूसरी इनिंग्स में स्टार्स भेजे थे। ये तो एजाज स्टार सेंडर आज के, उन्होंने भी हमारे लिए स्टार्स भेजे। जियोलस तसद्दुक इन्होंने भी स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। और इरफान और रसूल ने भी स्टार्स भेजे, इरफान और रसूल का भी तहे दिल से शुक्रिया। अपने सारे जो भाई हमें स्टार्स भेज रहे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो स्टार्स भेज रहे हैं। आसिम बशीर को बोलो हिलाल को बॉलिंग करवाओ, लेकिन अब यहाँ गेंदबाजी कोई भी करे, लेकिन मुकाबला अब यहाँ अब काका 11 के हाथ में। अब अगले बल्लेबाज कौन आए अभी पूरा अपडेट हमारे पास नहीं। आसिफ आउट होने के बाद सिकंदर परे आए, काका के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो टीम के ओनर है काका 11 के, सिकंदर परे। अब मुकाबला इख्तिताम पजीर होने को है। 18 रन अब चाहिए महज जीतने के लिए। और जो व्यूअर्स अभी कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते वो मंजूर अहमद लिख रहे हैं, मुफ्ती स्टार सोजान सरी मोल हैदर का, अगर आपके पास भी फ्री स्टार्स है आप भी भेज सकते हैं, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी हौसला अफजाई फ्री स्टार से ही करेंगे ये भी हमारे लिए बड़ी बात होगी। अगली गेंद डिफेंस अंदाज में वहां खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, वहां खिलाड़ी गेंद को रोकने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन रन यहां खाली एक ही मिलेगा। तो धीरे धीरे दर्शक अब मैदान को छोड़ रहे हैं। और जहांगीर ने यहां भला चलाया, सीधे वहां जहलीम में जाके गेंद गिरी है 6 रन के लिए। अब यहां जहांगीर की यही कोशिश रहेगी, शायद जल्दी से इस मुकाबले को खत्म किया जाए। ओहो, एक बार 6 रन के लिए लोगों बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए, काबिले तारीफ बल्लेबाजी की आज काका 11 ने। तो जो यहाँ लगभग 1-2 हज़ार से अधिक दर्शक बने थे इधर बीच मैदान में इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे थे, अब धीरे धीरे वो यह मैदान छोड़ के वापस अपने घरों की ओर निकल पड़े। ऑफ साइड के बाहर गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, नहीं समझ पाए इस गेंद को। इश्तियाक रसूल ने खाली 30 रन बनाए, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया। फिर से यॉर्कर लाइन की डिलीवरी, डिफेंस अंदाज में वहां खेला।
यहाँ से कमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से आया है, आप पढ़ सकते हो। देवसर डिस्ट्रिक्ट कोलगाम के लिए कोई टूर्नामेंट है, आप कमेंट को पढ़ सकते हो। इशनाक बैटिंग साइड से आज थे, जो पूछ रहे कि इशनाक किन के साथ थे, वो बैटिंग साइड से थे और वहाँ फिर से हाथ से गेंद छिटक गई और 4 रन मिलेंगे। और आखिर पे अगर देखा जाए मुकाबले का पूरा मज़ा ख़राब हो गया। जो एक कैच मुख्तियार ने छोड़ा था वही टर्निंग पॉइंट था आज के मुकाबले का। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला, वहाँ आसिम बशीर तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, अभी खाली 1 रन चाहिए जीतने के लिए और वो 1 रन बनाने के चक्कर में काफ़ी गेंदें खेल चुके हैं यहाँ सिकंदर पर है। और वो 1 रन भी मुकम्मल नहीं, तो कैच हो गए वहाँ पे। आसिम बशीर ने कैच कर दिया और वहां से अगले बल्लेबाज को आना होगा ये 1 रन मुकम्मल करने के लिए। अब मैच 1 रन चाहिए जीतने के लिए। अपने सारे व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े थे। महज 1 रन अब चाहिए जीतने के लिए। अब ये गेंद आसिम बशीरी डालेंगे, वहां से अगले बल्लेबाज आ रहे हैं शायद आदिल दादा। नहीं, आदिल दादा नहीं आए, दूसरे कोई खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन महज 1 रन चाहिए जीतने के लिए। सईद सज्जाद रजवी लिख रहे हैं, हमसा पनन दादा शुक्रिया, प्लीज ब्रो फुल अपडेट स्कोर का अपडेट दे दो। मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा, अगर थोड़ा सा टाइम यहाँ मेरे पास बचता है ज़रूर मैं पूरा अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और अगला शॉट, लेकिन ये 1 रन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ से छक्के या चौके से मुकाबले को जीतना चाहते हैं। अगली गेंद आसिम बशीर की और इस तरह से और एक विकेट, और वापस जहांगीर को भी वापस जाना होगा और एक खिलाड़ी को वहां से मैदान की ओर आना पड़ेगा। तो जब तक वहां से कोई खिलाड़ी आता है खेलने के लिए, तो मैं अभी बताता हूं आपको स्कोर कार्ड के बारे में। अगर काका 11 की बात की जाए, आसिफ ने बनाए 97 रन, मुनीर ने 13, इश्तियाक रसूल ने 30, उमेश सिद्धू ने 9 रन, जहांगीर अहमद ने 36 रन बनाए जो अभी अभी आउट हुए, और सिकंदर ने 5 रन। सईद राशिद अभी नाबाद खेल रहे। और अगर बात की जाए बीसीसी एसोसिएशन सुंबल की ओर से, वहां वसीम कासर ने बनाए 4 रन, हिलाल कलर ने 4 रन, आसिम बशीर ने 10 रन, इरशाद लेफ्टी ने 58 और तनवीर गनाई ने 21 रन, उजैर शबीर 7, इस्माइल 43, साहिल कुयूम 3, सजाडार 22, रियाज बेग 8। ये था दोनों टीम्स का स्कोर अपडेट सारे खिलाड़ियों का। महज अब यहाँ 1 रन चाहिए जीतने के लिए। उस 1 रन को बनाने के चलते 2 विकेट खोई है काका 11 ने। आदिल दादा आए हैं मैच को फिनिश करने के लिए। अब लेकिन जिस तरह से हमारे व्यूअर्स आज पूरे मैच में, चाहे पहली इनिंग्स में या दूसरी इनिंग्स में बने रहे, सारे व्यूअर्स का शुक्रिया मैं फिर से एक मरतबा कहना चाहूँगा। और ख़ासकर उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी हमारे लिए स्टार्स भेजे और दूसरी इनिंग्स में भी स्टार्स भेजे। अब केवल 1 रन चाहिए जीतने के लिए और आदिल दादा आए ये 1 रन बनाने के लिए। बिलाला बिलाला तो ऐसे फोटो ये पर अब यहाँ 1 ही रन चाहिए जीतने के लिए। आसिम बशीर ये गेंद डालेंगे, आदिल दादा सामना करेंगे और डिफेंस अंदाज में यहाँ आदिल दादा ने भी खेला। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, जल्दी से यहाँ ये 1 रन बनाए और मुकाबले को ख़त्म करे। शायद छक्का या चौका जड़ना चाहेंगे ज़रूर आदिल दादा। तो लीजिए
एक रन क्यों नहीं बना रहे हैं, शायद जानबूझ के ऐसा हो रहा है। जी हाँ, और इस तरह से आखिरी रन आ चुके हैं आदिल दादा के बल्ले से, और ये मुकाबला काका 11 ने अपने नाम किया, और काका 11 is in now finals of SNMA tournament 6th edition. That's all from here today's match. इंशाल्लाह किसी और मुकाबले में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन अल्लाह हाफिज कहने से पहले आप सबका शुक्रिया, खासकर स्टार सेंडर्स का। अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।